आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग का श्लोक 20 देखते हैं। पहला चरण गुणा। इस अर्थ कई लोग है ना न बोलते गुना, ये न नहीं बोलना है, गुणा नेता। देखिए न ये होता है, ठीक है, ये नहीं, गुणा नेता न। आज के श्लोक को बहुत ध्यान से देखिएगा। न पूरा है, न में अमिक्स करेंगे। न त पर बड़ी ई की मात्रा है, आपको इसको लंबा खींचना है। ती लंबा खींचते ही आधा त और यस के साथ बोलना है, य में अमिक्स करना है। तीत्या तीत्या। आज के श्लोक में मात्रा का विशेष ध्यान रखना है, इसीलिए सभी एक एक बात को ध्यान से सुने। त्र पर बड़ी ई की मात्रा वापस लंबा खींचना है। त्री और आधा न, त्रीन। त्रिन कोई नहीं पड़ेगा, इसको त्रिन कोई नहीं पड़ेगा, त्रीन। ठीक है, पहला चरण वापस। गुणानीता त्रीन, दोनों मात्राएं बड़ी करनी है। दूसरा चरण देही, मात्रा बड़ी लंबा। देही, देह, ह पूरा है, ह में अमिक्स किया है। देह, स पूरा, स में अमिक्स करेंगे। स मुंह आधा द, समुद, समुद। भ पूरा, भ में वापस अमिक्स करेंगे। भ वा आधा न, भवान, समुद भवान। दूसरा चरण वापस। देही देह समुद भवान। इन दोनों में यहाँ पर जब हलंत है ना, तो इसको इस तरह से बोला है, समुद भवान। पहला और दूसरा चरण वापस। गुणानेता नतीत्य त्रीन, मात्रा देखिए बड़ा किया है। देही देह समुद भवान। अब इसमें ये जो आधा द और भ बना है, ये इस तरह से बना है। इसमें आप देखेंगे द आधा है, भ देखिए ये पूरा दिख रहा है अपने को, भ नीचे, तो भ पूरा है और द आधा है। आधा इसलिए द के नीचे हलंत लगा दिया। तीसरा चरण ज आधे न के साथ आधा अक्षर हमेशा पूरे के साथ पढ़ा जाएगा, और जो पूरा अक्षर है उसमें अ मिक्स किया जाएगा। ये आधा अक्षर है, आधे को पूरे के साथ पढ़ना है। जन्म, म में अमिक्स किया ना, जन्म। म पर है री की मात्रा, इसको आप इधर देखेंगे, म आधा है और नीचे जो ये मात्रा है ये री से ऋषि की। मृ, मृत्यु कोई नहीं पढ़ना, मृ, MRI, मृ, मृत्यु। ज पूरा, ज में अमिक्स करेंगे, जरा, दू। ख पर आई की मात्रा, ये ह का उच्चारण देता है, ये विसर्ग नहीं है। दुखई और आधा र, दुखैर, दुखैर। तीसरा चरण वापस। जन्म मृत्यु जरा दुखैर। ख पर आई की मात्रा से खई पड़ा है। चौथा चरण विमुक्तो, वी मुंह के साथ आधा का, मुक्तो, विमुक्तो। ये एस जैसा जो दिख रहा है वो है अवग्रह। अवग्रह का क्या काम होता है, आपको जो तो की मात्रा है उसको लंबा खींचना है। एक तो हम बोलते हैं विमुक्तो, और जैसे ही अवग्रह आ गया तो आपको बोला है विमुक्तो। म पर किसकी मात्रा, री की, जो यहां पड़ी थी, सेम वही मृ, म आधा और री की मात्रा, मृ, और त पूरा, त में अमिक्स करें, मृत, विमुक्तो मृत। म के साथ आधा शय, मश नुते, मशनुते। चौथा चरण वापस ध्यान से। विमुक्तो मृत, विमुक्तो मृत मशनुते। सिंपल विमुक्तो मृत नहीं बोलना है, थोड़ा तो को लंबा खींचना है क्योंकि अवग्रह है। तीसरा और तीसरा और चौथा चरण साथ में पढ़ेंगे। जन्म मृत्यु जरा दुखैर,
विमुक्तो मृतमश्नुते। पूरे श्लोक का उच्चारण आराम से एक एक शब्द पर ध्यान देते हुए। गुणानीतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान्। दोनों आद्य अक्षर है, दोनों में अमिक्स नहीं करना है। जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। एक बार वापस। गुणानीतानतीत्यत्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर् विमुक्तो मृतमश्नुते। श्लोक का अर्थ इस चरण से शुरू करते हैं एक बार। देही मतलब जिसने शरीर, देह का अर्थ होता है शरीर, और देही यानी जिसने शरीर धारण कर रखा है। अब जो शरीर धारण कर रखा है वो ही मनुष्य नहीं होता है, क्योंकि मनुष्यों का पशु पक्षियों या अन्य योनियों की तुलना में मनुष्य के पास होता है विवेक। यही उसका कंपैरिजन है दूसरे से। तो देही शब्द यहाँ पर उस मनुष्य के लिए किया गया है जो अपने विवेक का सदुपयोग करता है। ठीक है, देही शरीर हमने भी धारण कर रखा है, हम सबने धारण कर रखा है, पर जो अपने विवेक का सदुपयोग करता है, विवेक का मतलब ये नहीं कि कैसे आदर सत्कार मिल जाए, ऐसे नहीं, वो विवेक जिसके द्वारा हमको पता चले कि हम शरीर नहीं हैं। आपको अभी पता चलेगा कि क्यों यहाँ पर विवेक शब्द का प्रयोग किया है। देह शरीर, समुद्भवान उत्पन्न करने वाला, शरीर को उत्पन्न करने वाला कौन? देखिए इसमें इस शब्द को तोड़ेंगे तो गुणान, गुणान न आधा। संस्कृत में हर शब्द हलंत में चलता है। गुणान आधा ना हो गया, एक ही मात्रा एतान, गुणान एतान। एतान शब्द का होता है इन, गुणान का अर्थ गुणों। अब इसमें न में अपन ने क्या मिक्स किया था? अ, न का उच्चारण क्या था? अ मिक्स किया। अतिथ्य यानी अतिक्रमण करके, कंट्रोल करके। त्रीन यानी तीन। तीन कौन से गुण हैं? हम पहले के श्लोक में देख चुके हैं, सात्विकी, राजसी और तामसी। दोनों लाइन का कहने का तात्पर्य है देही यानी जो मनुष्य, जो विवेकी मनुष्य है, वो शरीर को उत्पन्न करने वाले तीन गुणों को, इन तीन गुणों को अतिथ्य अतिक्रमण करके, ठीक है, मतलब अपने कंट्रोल में रखे, ना कि उसके कंट्रोल में खुद हो जाए। ठीक है। जन्म मृत्यु, जन्म जन्म लेना, मृत्यु मरना, जरा जरा बुढ़ापे को कहते हैं, दुख उस दुख से, विमुक्तो विमुक्त यानी उससे जस्ट अलग हो जाए। जन्म मरण और वृद्धावस्था का जो दुख है उससे अलग होकर किसका अनुभव करता है? अमृत, अमृतम यानी अमरता, और इसमें म में अ मिक्स किया था। अश्नुते का अर्थ होता है अनुभव करता है। टोटल अर्थ एक बार ध्यान से सुनना, आज बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। जो विवेकी मनुष्य है वो इस शरीर को उत्पन्न करने वाले तीन गुणों को अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था में होने वाले दुख से विमुक्त होकर अमरता का अनुभव करता है। अब बात क्या कहने की, ये तो वर्ड टू वर्ड इस श्लोक का मीनिंग निकलेगा, पर कहने का तात्पर्य क्या, आज आप सब अपने आप पे सोचते हैं, हम जब ये बात मानते हैं कि मैं शरीर हूं, तो हमें किस बात का डर लगता है? कि मैं मर जाऊंगी। हमें अपनी मृत्यु का भय रहता है। कुछ काम हम जो करना चाहते हैं उसके लिए भय रहता है कि हम मर जाएंगे। लेकिन आज के श्लोक में बोला कि जब व्यक्ति इन सब गुणों को अपने कंट्रोल में करता है तो वो अमरता का अनुभव करता है। अब आप अमर कैसे हुए? हम डेली एक लाइन बोलते हैं, अविनाशी सहज सुख राशि, क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा के अंश होने के कारण हमारी कभी भी मृत्यु होती ही नहीं है, क्योंकि हमारा क्या स्वरूप है? आत्मा।
अविनाशी सहज सुख राशि। इसलिए चाहे जन्म हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे वृद्धावस्था हो, वो सारी अवस्थाएं केवल इस शरीर में होती है, लेकिन मैं शरीर हूं ही नहीं, तो अपने आप ही ये सारा दुख कट जाता है, जिसके कारण हमें इस बात का अनुभव होता है कि हम अमर हैं। नारायण 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 नारायण।